गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आज जो है हम लोग जो चैप्टर है हम लोग का खाद्य संसाधन पशु, इसी चैप्टर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी तक इस चैप्टर में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया है जिसका नाम था पशुपालन। ठीक है ना। आज पशुपालन के आगे उसी के बारे में, जैसे कि जो पशुधन है यानी कि जो हम लोग पशु पालते हैं, तो उसके और उसके प्रबंधन यानी उसके रख रखाव, उसको कैसे रखा जाए, उनको कैसे स्वस्थ रखा जा सकते हैं, उनके आवास कैसे होने चाहिए, इन सारी बातों पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आज आपका जो है टॉपिक वो क्या है, तो टॉपिक का नाम है पशुधन। ठीक है ना। पशुधन और उसके प्रबंधन, है ना, उसके क्या है, प्रबंधन। ये हम लोग का आज का टॉपिक है। ठीक है। इसी पे आज हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग पशुधन को रख सकते हैं, उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, उनके प्रबंधन के अंतर्गत क्या क्या आती है जिसे हम लोग पशुधन को सेफ सुरक्षित रख सकते हैं, है ना। ठीक है। सबसे पहले कि जो पशुधन हम लोग पालते हैं, जिनका पालन पोषण हम लोग करते हैं, तो ये हमारे देश की सबसे प्राचीन परंपराओं में से रही है। आज से नहीं, जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, यानी कि जब से हम लोग सभ्यता के अधीन आने लगे हैं, जो कि हमारी सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि आज से लगभग 10,000 साल पहले की भी मतलब घटना है। ठीक है ना। तो उस टाइम में भी जब सभ्यता का विकास हुआ, लोग खाना बदोश से धीरे धीरे शिफ्ट हुए, खेती करना शुरू किए, उस समय से जानवरों को पाला जाता है। ठीक है। जो अगर बात की जाए कि जो सबसे पहला पालतू जानवर था, तो सबसे पहला पालतू जानवर जो मानव ने अपनाया था वो था कुत्ता। ठीक है ना। कुत्ते को पहला अपना पालतू जानवर बनाया था। ये सिंधु घाटी सभ्यता के पहले की घटना है। ठीक है ना। तो हम लोग पशुधन को जो पालते हैं, यानी जो पशुओं को पालते हैं, वो आज से नहीं बल्कि हमारी ये पुरानी परंपरा के अंदर आती है ना। भारत में ये काफी बहुत पहले से ही ये देखने को मिला है कि पशु को पाला जाता है। जो पशुपालन होते हैं, इसके लिए इससे हम लोग आर्थिक लाभ भी कमाते हैं। आर्थिक लाभ कैसे कमाते हैं, जैसे जो पशुधन पालते हैं उससे हमें दूध मिलता है ना, दूध की प्राप्ति होती है, मांस की प्राप्ति होती है, अंडे की प्राप्ति होती है, या फिर यूं कहें कि या फिर चमड़ा हो गया, यानी कि कई प्रकार के उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं जिन्हें बेच करके हमें आर्थिक लाभ यानी कि धन की प्राप्ति होती है ना। इसके अलावा अगर बात करें तो हम लोग इसके विकास और उनके श्रम का भी उपयोग हम लोग करते हैं, ताकि हमारे जो श्रम है वो कम सके और हमारे श्रम को यानी कि अपने श्रम को हम लोग अपने पालतू जानवरों के ऊपर में शिफ्ट कर सके, है ना। क्योंकि पुराने जमाने में भी देखा गया है कि जो मानव काम करते थे उसके साथ साथ ये पशुओं से भी काम लेते, जैसे कि खेत में हल चलाने का काम हो गया, सामान ढोने का काम हो गया, या और भी कई प्रकार के कामों के लिए, श्रम को करने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता रहा है। ठीक है। तो इसमें कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो हम लोग को पढ़ना है वो गाय के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। किसके बारे में, गाय। ठीक है। गाय के बारे में पढ़ना है। इंग्लिश में से काउ कहते हैं, सब लोगों को पता है। ठीक है ना। तो हमारे देश में जो गाय हैं और जो भैंस है, ठीक है, गाय और भैंस दोनों की बात है। हालांकि बेसिकली अभी हम लोग गाय पे चलेंगे, उसके बाद भैंस पे आएंगे। तो हमारे देश में गाय और भैंसे की लगभग 32 प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है ना। कितनी, तो हमारे देश में लगभग गाय और भैंस की 32 प्रजातियां, ठीक है ना, 32 प्रजातियां पाई जाती हैं, या यूं कहें कि ये 32 प्रजातियां जो है हमारे देश में पाली जाती हैं। जिनमें से जो प्रमुख हैं, ये प्रमुख आपकी जो प्रजातियां हैं, इनमें आपका है साहिवाल, है ना। साहिवाल एक प्रकार की जो गाय है, गाय की प्रजाति है। गौड़ गाय है, ठीक है ना, गौड़ हो गया। रेड सिंधी, रेड सिंघी, थर पाकर, ठीक है, थर पाकर। और थरपाकर के अलावा, थरपाकर और थरपाकर के बाद में हरियाणवी, ठीक है ना, क्या है, हरियाणवी का ये हरियाणवी। ठीक है। तो ये आपका जो है, ये गाय की मुख्य प्रजातियां हैं, है ना, जो कि भारत में पाई जाती हैं या पाली जाती है। साहिवाल, गौर, रेड सिंह ही, थरपाकर और हरियाणवी, ये सब गाय की मुख्य प्रजातियां हैं।
गाय का जो भारतीय जो गाय है इसका हम लोग जो वैज्ञानिक नाम है ना, ये याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आपको ये सब पूछ सकता है कि गाय का वैज्ञानिक जो नाम होता है वो क्या होता है। तो गाय का जो वैज्ञानिक, भारतीय गाय का जो वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। क्या नाम है? बॉस इंडिकस। ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा, इंडिकस करके। आपको यही सब जो होता है छोटे छोटे जो आपका नाम होते हैं, यही सब ज्यादातर पूछता है आपको। तो यहाँ पे बेसिकली कौन जो गाय पाई जाती है? इंडियन गाय। ठीक है, जो भारतीय गाय होती है उस भारतीय गाय का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? बॉस इंडिकस है। ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है कि जो हम लोग जो गाय का दूध यूज करते हैं वो मादा गाय का करते हैं ना, जो मादा होती है। तो मादा का उपयोग जो होता है हम लोग दूध के लिए करते हैं और इसको दुधारू पशु के रूप में जाना जाता है। जबकि जो नर वाले होते हैं तो नर वाले गाय का हम लोग उपयोग कृषि संबंधी जो कार्य होता है ना, मादा का यूज हम लोग किस में करते हैं? जो मादा गाय होती है तो मादा गाय को हम लोग दुधारू पशु के रूप में करते हैं, दुधारू पशु के रूप में करते हैं। और जो आपका नर होता है तो नर का हम लोग कृषि जो कार्य होता है कृषि कार्य में करते हैं। इसके अलावा कृषि कार्य के अलावा जो होता है इसे हम लोग ये कृषि कार्य में करते हैं, सामान भी ढोने में करते हैं ना, सामान को ये करने में ढोने में करते हैं। ठीक है, ढोने में करते हैं। तो ये आपको बेसिकली नर गाय का इस्तेमाल होता है। नर गाय में हम लोग दो तरह के नर का नाम लेते हैं। एक जो नर होता है उसको बोलते हैं कि बैल। ठीक है ना, एक क्या होता है? बैल होता है। और एक को हम लोग बोलते हैं सांड बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? सांड बोलते हैं। तो ये दो प्रकार के हो गए, एक बैल हो गए और एक सांड हो गए। अब बैल में क्या अंतर है, सांड में क्या अंतर है? तो देखिए, जो बैल है, ठीक है ना, जो बैल होती है आपकी, बैल जो नर होता है, ठीक है, इस नर को बधिया किया जाता है। क्या किया जाता है? बधिया कर दिया जाता है। बधिया में कर देने से क्या होता है कि ये फिर आपका ना शुक्राणु इनके अंदर नहीं बन पाता है। ठीक है, शुक्राणु नहीं बन पाता है। तो जो बधिया गाय जो नर होता है, बैल होता है, इसका उपयोग हम लोग कृषि कार्यों में, सामान ढोने में, इन सब में करते हैं। और दूसरा जो एक मैंने बोला कि सांड होता है, कौन होता है? सांड होता है। तो ये जो होता है बिना बधिया का होता है ना, ये बिना बधिया गाय होती है, आपका नर होता है। तो इसका उपयोग जो है हम लोग मादा गाय को, ठीक है, मादा गाय को गर्भ धारण के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? गर्भ धारण के लिए। अर्थात कि मादा गाय में जो गर्भ धारण होता है, अर्थात ये जो सांड होता है ना, इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, इसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाता है क्योंकि इसको बढ़िया कर दिया गया है। तो इसका इस्तेमाल बेसिकली मादा को गर्भ धारण करने के लिए, यानी कि मादा को निषेचित कराने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। सांड का जो पालन पोषण होता है एवं इसका जो उपयोग होता है वही गर्भ निर्धारण करने के लिए किए। तो ये आपका हो गया क्या? ये सांड और बैल हो गया। अगर बात करें हम लोग तो जो मादा गाय होती है, मादा गाय जब बच्चे देती है, बच्चे देने के बाद कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए ये दूध देती है। जिस टाइम तक ये दूध देती है, बच्चे जन्म लेने के बाद जो बच्चे देती है गाय, उसके बाद जो जिस टाइम तक ये दूध देती है उस टाइम को हम लोग दुग्ध स्राव काल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं उसको? दुग्ध स्राव काल कहा जाता है ना। तो कब होता है? ये बच्चे जन्म लेने के बाद से, यानी गाय जब बच्चे देती है उसके बाद से लेकर के जो भी टाइम है, चाहे वो आपके नेक्स्ट गर्भ धारण तक हो सकता है। ठीक है ना। तो इस टाइम तक जो काल होगा जिसमें ये दूध देगी तो उसे दुग्ध स्राव काल कहेंगे। अगर बात करें हमारे भारतीय गाय की, जो देसी गाय होती है, तो जो देसी गाय होती है वो बहुत ही कम मात्रा में दूध देती है, पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं दे पाती। इसलिए आज के डेट में किया क्या जा रहा है कि जो विदेशी गाय है ना, विदेशी गायों का संकरण कराया जाता है। और विदेशी गायों का संकरण करा करके जो एक हाइब्रिड मॉडल गाय का किस्म को, प्रजाति को विकसित किया जा रहा है जो कि अधिक दूध दे सके, है ना। ऐसे गाय को विकसित किया जा रहा है, ऐसे गायों की प्रजातियों को विकसित किया जा रहा है जो कि ज्यादा से ज्यादा दूध दे सके, जिनमें बहुत सारी गाय हैं। एक आपका जर्सी, है ना, ये गाय हो गया, ये एक प्रकार का संकरण गाय है, जर्सी, करन स्विस करके, ठीक है ना, करन स्विस हो गया, हॉस्टाइन फ्रिशियन, ठीक है ना, फ्रिशियन, ये भी हो गया,
ठीक है, हॉस्टाइन फ्रिशियन हो गया आपका, फिर करन फ्राइस, करन फ्राइस, फ्राइस, और एक लास्ट में है आपका फ्रिशियन साहिवाल, फ्रिशियन साहिवाल, फ्रिशियन साहिवाल। देखिए, अभी मैंने बताया कि कुछ ये जो गाय हैं वो संकर नस्ल की गाय होती है, यानी कि संकरण कराई जाती है, जिसमें कि आपका जर्सी हो गया, करन स्विस हो गया, हॉस्टाइन फ्रिशियन हो गया, करन फ्राइस हो गया, फ्रिशियन साहिवाल हो गया। ये जो आप हम लोग की गायें हैं, ठीक है, ये आपका ये एक प्रकार का संकरण गाय है। कौन सी है? संकरण प्रजाति की गाय है, ठीक है ना, जिसे कि कई प्रकार की गायों को, मतलब दो एक भारतीय गाय, और जैसे भारतीय में यहाँ साहिवाल, गौर, रेड सिंधी, थरपाकर, हरियाणवी हो गया, इन्हीं सब गायों को विदेशी जो गाय होते हैं उनके साथ संकर करा करके नए प्रजाति की गायों को विकसित किया जा रहा है, ठीक है ना। तो हमारे देश में जो उन्नत नस्ल की अधिक जो दूध देने वाली गायें होती हैं, ठीक है, उनके संकर से नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो करनाल है हरियाणा राज्य में स्थित, वहां पे ये विकसित की जाती है। ये कहाँ पे? अगर जो संकर नस्ल की जो गायें बनाई जाती है या विकसित की जाती है प्रजाति, वो हमारा जो ये है ना नेशनल डायरी रिसर्च करके, ठीक है, क्या है? तो आपका नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो कि कहाँ है? तो करनाल के अंदर है। करनाल कहाँ है? तो ये हरियाणा के अंदर में है, ठीक है ना, हरियाणा के अंदर में ये करनाल। तो इस जगह पे ही गायों को संकरण कराया जाता है ना। संकर नस्ल की जो प्रजाति गाय जो विकसित की जाती है वो इन्हीं जगहों पे इनका प्रयोगशाला है, प्रयोग यहीं पे किया जाता है, ठीक है। तो ये संकर नस्ल की कुछ प्रजातियां के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से संकर नस्ल की जो प्रजातियां हैं गाय की वो विकसित अभी तक की गई है, और वो दूध के मात्रा में कौन, सबसे पहले तो कि वो कौन कौन सी गायों को संकर कराई गई और वो दूध किस प्रकार से देती है, कितना दूध ज्यादा दे सकती है, उसके बारे में, ठीक है ना। तो पहले मैं इसे इरेज कर दूं, ठीक है। देखिए, तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है वो है करन स्विस के बारे में, है ना, करन स्विस, करन स्विस, इसके बारे में, करन स्विस के बारे में समझ लेते हैं कि ये कौन सी गाय होती है। पहला नंबर ये गाय, ठीक है, तो इंडिया का जो आपका गाय है, इंडियन गाय, जिसका नाम है साहिवाल, है ना। कौन सी प्रजाति? एक तो इंडियन का साहिवाल हो गया, और इंडियन का साहिवाल, इसके साथ साथ स्विट्जरलैंड का जो आपका ब्राउन स्विस है ना। स्विट्जरलैंड का कौन सा है? तो ब्राउन स्विस, ठीक है, ब्राउन स्विस करके जो गाय होती है वहां की है, स्विट्जरलैंड की, ठीक है। इन दोनों गायों का जो संकरण होता है उसे करन स्विस के नाम से जाना जाता है। इन दोनों गायों का जो संकर नस्ल है, जो प्रजाति है, उसे क्या कहा गया है? करन स्विस कहा गया है। दूसरा जो है आपका, ठीक है, दूसरे वाले गाय के बारे में है करन फ्राइस करके, है ना। दूसरा कौन सा गाय? तो करन फ्राइस, ठीक है, करन फ्राइस। करन फ्राइस में क्या है? तो भारतीय जो गाय है, भारतीय में आपका थरपाकर, कौन सा? थरपाकर, ठीक है ना, थरपाकर गाय, ठीक है। और ये भारतीय गाय हो गया थरपाकर। दूसरा जो आपका हॉलैंड की, नीदरलैंड, हॉलैंड जिसको पहले नीदरलैंड कहते हैं, पहले हॉलैंड था, अब नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ का जो हॉस्टाइन फ्रिशियन करके गाय है, कौन सा? हॉस्टाइन, ठीक है, हॉस्टाइन फ्रिशियन जो गाय है, इसका जो संकर नस्ल है उसे हम लोग करन फ्राइस के नाम से जानते हैं। कौन सा? करन फ्राइस में कौन कौन से है? थरपाकर, इंडियन गाय थरपाकर है, और जो विदेशी गाय है जो कि हॉलैंड की गाय है वो हॉस्टाइन फ्रिशियन, जिसे कि दोनों का जो संकर नस्ल होता है वो करन फ्राइस होता है। कौन सा गाय होता है? तो करन फ्राइस। तीसरा नंबर में जो आपका है वो है फ्रिसीवाल, है ना, फ्रिसीवाल करके, फ्रिसीवाल। तो इसमें क्या है? फ्रिसीवाल में भी देखिए, तो जो साहिवाल फ्रिसीवाल हो गया, फ्रिसीवाल में आपका जो इंडियन गाय है जिसका नाम
क्या है, तो साहीवाल है, इंडियन गाय साहीवाल। और ये जो हॉलैंड की गाय है हॉल्स्टाइन, ठीक है ना, हॉल्स्टाइन, हॉल्स्टाइन फ्रिसियन, ठीक है ना, इस गाय का जो संकरण है वो आपका कहता है फ्रिसिवॉल कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रिसिवॉल कहलाता है। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार की जो संकर नस्ल है वो भारत में साहिवाल, थरपाकर और साहिवाल करके, ठीक है, और तीनों अलग अलग है ना, इसमें ब्राउन स्विस हो गया, ठीक है, जो स्विट्जरलैंड का है, हॉलैंड का, ये दोनों हो गया। तो इनके संकट को हम लोग करन स्विस, करन फ्राइस और फ्रिसिवॉल के नाम से जानते हैं। ये जो गायें होती है खासतौर से इसमें आपका करन स्विस जो हो गया, ठीक है, करन स्विस, और एक आपका हॉस्टाइन फ्रिसियोल करके, ठीक है, कौन सा है, एक आपका हॉस्टाइन फ्रिसियन है ना, हॉल्स्टाइन, हॉल्स्टाइन फ्रिसियन, फ्रिसियन जो गाय है ये अपने दुग्ध स्राव काल में लगभग 3500 से लेकर के 3200, 3500 से लेकर के आपका 3200 केजी पर ईयर के हिसाब से दूध देती है ना, कितना देती है, तो 3500 से लेकर 3200 तक। और इसका जो दुग्ध स्राव काल होता है, दुग्ध स्राव जो काल होता है वह लगभग 300 दिन तक माना गया है, अर्थात कि यह बच्चे देने के 300 दिनों तक आपको दूध देगी, जिसमें कि यह लगभग 3500 से 3200 लीटर दूध दे देगी, ठीक है ना। यानी अगर देखा जाए तो करीब करीब एक दिन में, एक दिन के हिसाब से अगर निकाला गया है तो करीब करीब यह 10 लीटर दूध या केजी दूध जो होती है वो क्या करती है, दे देती है ना। तो इतना ज्यादा दूध आपको ये लीटर में देगी, है ना, किस में देगी, लीटर में देगी। तो 3500 से 3200 लीटर पर ईयर एक साल में, यानी कि कितने दिनों में, तो 300 दिनों में देगी। और अगर इसका आंकड़ा निकाला जाए तो करीब करीब, ठीक है ना, करीब करीब कितना, लगभग 10 लीटर पर डे के हिसाब से ये दूध दे देती है, ठीक है। इसके अलावा जो गाय के दूध होते हैं, अच्छा ये गाय के दूध जो होते हैं ना, और भी इसमें जो प्रजातियां हैं उसके बारे में भी कहा गया, जैसे कि साहिवाल के बारे में कहा गया। तो साहिवाल जो होता है आपका, ठीक है, साहिवाल जो है गाय, ये साहिवाल गाय लगभग 2800, ठीक है ना, कितना, 2800 लीटर दूध देती है। और कितने दिनों में, तो ये 300 दिनों में, ठीक है ना, 300 दिन तक ये दूध देगी आपको, लगभग 300 दिन तक देती है। दुग्ध स्राव काल इसका साहिवाल का है। जो हॉल्स्टाइन फ्रिसियोल है, जो हॉल्स्टाइन जो फ्रिसियन गाय है, ये लगभग आपको पूरे जो इनका दुग्ध स्राव काल होता है उनमें 16,000 लीटर, ठीक है, कितना, 16,000 लीटर, देखिए 16,000 लीटर देती है। और ये लगभग 365 दिन तक, कितने, 365 दिन तक आपको दूध देती है, हॉल्स्टाइन फ्रिसियोल करके जो गाय होती है, जो कि हॉलैंड की गाय है। इसी में अगर बात करें एक और जो हम लोग का संकर प्रजाति है फ्रिसियोल, है ना, फ्रिसिबाल, सॉरी फ्रिसिबाल। तो फ्रिसिबाल जो होता है ये हम लोगों को 5000 लीटर दूध आपको जो अपने दुग्ध स्राव काल है उसमें देती है। और ये 300 लगभग 300 है या 200 है ना, 326 है, ठीक है, 326 दिन में कितने, दुग्ध स्राव काल कितने, 326 दिन। अब देखिए अगर बात करें भारतीय गाय की, जो साहिवाल है, भारतीय गाय क्या है, साहिवाल, तो ये 300 दिन तक दूध देती है, लगभग 2800 लीटर देती है, ठीक है, ये हमारी भारतीय गाय की प्रजाति होगी। वही अगर बात करें हॉस्टाइन फ्रिसियन की, जो कि नीदरलैंड की गाय है, हॉलैंड की गाय है, ये अपनी 365 दिनों के जो दुग्ध स्राव काल होता है उसमें लगभग 16,000 लीटर दूध दे देती है, 16,000। अब समझिए यहाँ कहाँ पे लगभग 3,000 मान के चलते, और कहाँ 16,000, कितना गुना है, लगभग 5 गुना ज्यादा, ठीक है। वही अगर बात करें फ्रिसिवाल की, जो कि संकर गाय है एक प्रकार की, तो फ्रिसिवाल जो होता है ये अपने दूध स्राव काल में 326 दिन तक ये दूध देती है, जो इसका दूध स्राव काल माना गया वो 326 दिन तक, जिसमें कि ये लगभग 5,000 लीटर दूध दे देती है। तो साहिवाल से ज्यादा आपका ये संकर वाला दे देता है, ठीक है। तो ये आपका एक तो ये विदेशी गाय हो गया, ये वाला आपका विदेशी गाय हो गया जो कि सबसे ज्यादा दूध देता है, ठीक है ना। अब ये जो हम लोग खास तौर से हमारे भारत में जो होता है दूध के मामले में देखा जाए तो सबसे ज्यादा हम लोग गाय का ही दूध इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि जो गाय के दूध होते हैं ना, इनके दूध में आपको सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिल जाते हैं, इसलिए करते हैं, ठीक है, खनिज भी मिल जाते हैं, खनिज लवण,
आपको प्राप्त हो जाते हैं, तो इसलिए करते हैं खनिज के रूप में। यहाँ पे आपको कैल्शियम, ठीक है, कौन सा मिल जाता है, कैल्शियम मिल जाता है, और विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी भी मिलता है। तो इस वजह से इनके दूध का भी, इसके अलावा और भी इनमें पाया जाता है विटामिन डी के मात्रा में, ठीक है, ये सब तो इनको प्रचुर मात्रा में है, ठीक है, दूध में प्रोटीन है, खनिज में कैल्शियम है, और विटामिन डी जो है ये प्रचुर मात्रा में। इसके अलावा इसमें जो है विटामिन के, ठीक है, कौन सा, विटामिन के, ठीक है ना, विटामिन के भी मिलता है, विटामिन के पाया जाता है, जो कि शरीर के लिए जरूरी है। आयोडीन पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। उसके अलावा जो विटामिन B2 होता है, ठीक है ना, B2 शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, और इसके साथ साथ B2 के साथ साथ एक B12 जो कि शरीर के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, यानी कि शरीर के लिए जरूरी भी होता है B12, ठीक है ना। तो ये भी आपको पाए जाते हैं, ठीक है, ये सब भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, तो गाय के दूध में पाए जाते हैं। इसलिए भारत में सबसे ज्यादा जो होता है वो गाय का दूध ही इस्तेमाल किया जाता है, भैंस का दूध कम इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। कहा जाता है कि जो गाय का दूध है ना वो अमृत के समान है, यानी कि माँ के दूध के समान होता है, ठीक है, क्योंकि गाय के दूध जो होते हैं ना वो रोगों को काफी हद तक ठीक करने में भी मदद करती है, यानी कहने का मतलब कई सारे रोगों से भी बचाती है। इसलिए गाय के दूध को ना अमृत कहा जाता है भारत में, ठीक है, दूध का पर्यायवाची शब्द भी अमृत होता है। ये हिंदी में आपको शायद में भी पढ़ने को मिला हो कहीं कहीं, ठीक है। तो ये था अभी हद तक हम लोग का पूरा गाय के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट है, गाय के बाद जो हम लोग दूध के लिए इस्तेमाल करते हैं वो होता है भैंस, है ना। दूसरा जो आपका है क्या है, भैंस। तो हम लोग इस जो टॉपिक है यानी कि जो भैंस है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।